हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो वही जनरल मैथमेटिक्स का रहेगा और मैथ में हमारा परसेंटेज चल रहा था तो उसमें कुछ सवाल हम करा रहे थे शॉर्ट ट्रिक के आधार पर। तो नई ट्रिक आपका तो यही है, मैथ रहेगा। मैथ का जो भी पार्ट है वीडियो का वो आप देख सकते हैं, पार्ट में डाल नहीं रहा जो भी रहेगा, ठीक है। बस आपका क्वेश्चन नंबर में डाल दे रहा हूँ 17, क्वेश्चन नंबर 17 चल रहा है। यानी ट्रिक तो काफ़ी सारी बता दी है, बीच में कुछ एग्जाम्पल्स भी कराता रहता हूँ। तो देखिएगा, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर दें तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। यानी कि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि व चौड़ाई में 10% की कमी कर दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह बताना है क्वेश्चन। कि भाई किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, तो बताओ कि भैया क्षेत्रफल में कुछ अंतर पड़ेगा तो कितना पड़ेगा। ये आपसे है। देखो बहुत ही सिंपल है। देखो पहले नॉर्मली मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे कि आयत ये है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। ये है, ठीक। अब इसकी मैं मान ले रहा हूं कि भैया इसकी आप नॉर्मली मान के चल रहे हैं, जो भी आपका इसकी रही होगी सीधी सीधी बात, जैसे कि इसका 100 इसकी लंबाई है, 50 इसकी चौड़ाई। अपनी ओर से कुछ भी x और y मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अपनी ओर से दोनों की 100 मान सकते हो, आपकी इच्छा है, जो आपका मन करे वो। चलो मैंने 100 और 50 मान लिया, ठीक है। अब इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, 100 इसका जो क्षेत्रफल की हम बात करेंगे तो 100 × 50 तो कितना हो जाएगा, यानी कि सीधे सीधे 5000 हो जाएगा, ठीक है। 5000 वर्ग, जो भी इकाई होगा वर्ग इकाई बोल दीजिए। लेकिन अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है, इसने क्या कही है कि भाई किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, यानी कि इसमें 10% की वृद्धि कर दूं, यानी कि इसमें 10% की वृद्धि कर दी जाएगी तो लंबाई अब कितनी हो जाएगी, जैसे 100 थी तो 100 से वृद्धि हो जाएगी तो 110 हो जाएगी। और चौड़ाई में क्या कर दे रहे हैं, 10% की कमी, यानी कि इसका 50 का 10% 5 हो जाएगा और 5 इसमें से कमी हो जाएगी, तो यानी कि चौड़ाई अब कितनी बचेगी, चौड़ाई आपकी 45 बचेगी नहीं बचेगी, क्योंकि 10% की इसमें कमी हो गई। अब इन दोनों का जब क्षेत्रफल निकालोगे, अब जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, अब जो क्षेत्रफल है 110 × 45, ठीक है। तो 110 × 45, अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 0 ये हो जाएगा, 11 पन्ना 55 का 5 हासिल 5, 11 चौक 44 और 44 और 5 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, यानी कि इतने वर्ग इकाई हो गया। तो वृद्धि और कमी करने से पहले क्षेत्रफल इतना था, अब इतना हो गया। सिंपल सी बात है, कमी हो गई। अब आपको पता चल गया कमी हो गई, ठीक है, इतना। यदि उत्तर आपको कमी में दे रखा है, ठीक है, लेकिन परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो यह भी पूछेगा कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हुई, या कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर कितने, ऐसे बोल देगा कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, तो कितने की कमी हो गया। तो 5000 से ये कितना हो गया, 5000 से ये कितना रह गया, इतना, यानी कि 5000 पर कितने की कमी हो गई, 5000 से 950, यानी कि 50 की कमी हुई है। अब इसको परसेंटेज बना देंगे हम, तो परसेंटेज के लिए 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो अब ये कितने परसेंटेज हो गया, देख लीजिएगा आप कि 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से ये 0 कट जाएगा, 1 0 से ये 0 कट जाएगा, तो यानी कि 5/5 आ जाएगा, और 5 से 5 कट जाएगा तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 1%। तो क्या आ गया, 1% की कमी आ गई, 1% की कमी आ गई, ऐसे निकला है, ठीक है, 1% की कमी आ गई। लेकिन अब ये तो रहा लॉन्ग मेथड के इस तरीके से किया जाना है, लेकिन अब शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक इसकी देखिएगा, शॉर्ट ट्रिक बहुत ही सिंपल और शानदार है कि 1% की कमी आ रही है ना, ये लॉन्ग मेथड से किया हमने, ठीक है, कि भैया जो भी है x y मान के भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि भैया हमारे क्या कह रहा है कि भाई चौड़ाई, ऐसे समझ लो कि लंबाई और चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई
और चौड़ाई होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने क्या कहा, लंबाई में 10% की वृद्धि, यानी कि आप सीधे सीधे मान के चलो कि ये भी 100 है, अपने आप में आपको अपने दिमाग में रखना है ये भी 100 है। लंबाई में 10% की वृद्धि यानी कि 110 गुणा चौड़ाई में कितनी 10% की कमी यानी कि 90, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में हम कमी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम 100 का भाग कर देंगे और यहाँ पे भी हम 100 का भाग कर देंगे। अब ये पता चल जाएगा इसमें कमी होगी या वृद्धि होगी, वो अभी पता चल जाएगी। देखिए कितना उत्तर आ रहा है वो देखो, पहले एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 11 90 99, ये 99 आए हैं। कितने आए हैं, 99 आए हैं, ठीक है। अब ये देख लो कि ये नीचे 100 से नीचे 100 आ रहा है, 100 से कितना कम है, 100 से 1 कम है, तो मतलब क्या है कि 1% की कमी आ जाएगी, 1% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यदि ये सपोज दैट कि 102 आता और नीचे 100 है, तो हमको पता चल जाता कि 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो मतलब क्या है 2% की वृद्धि, 2% की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 1% की कमी हो जाएगी क्षेत्रफल में। समझ में आई बात, नहीं आई, हो गया ना क्लियर। बस इतना सा करना है और ज़्यादा कुछ करना है नहीं आपको, सिंपल सा भाषा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, नॉर्मली समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिएगा, कुछों के दिमाग में आ रहा होगा सर आपने ये 200 क्यों रखे, ये ट्रिक है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिंपल सी बात है, और बस इतना ही याद रखो, और तो ज़्यादा आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा, एक और प्रश्न आपके लिए, 18वां प्रश्न क्या है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर, कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत, खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित, या कभी कभी बोल देगा यथावत रहे। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार और जानदार प्रश्न है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो हम अपनी खपत को कितना बढ़ा दें कि हमारे खर्चा पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, यानी कि जो खर्च है अपरिवर्तित रहे। क्योंकि यदि आप, मैं मान के चल रहा हूँ कि 50 रुपये किलो चीनी चल रही है और आप एक महीने में 1 किलो चीनी खा जाते हैं, और यदि कह दी जाए कि 20% की कमी हो जाए, चीनी में 20% की कमी हो जाए, तो भाई बताओ कि आपका अब खर्चा क्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है, खर्चा 20% कम हो जाएगा। तो अब इसमें यह पूछा है कि आपको खर्चा परिवर्तित नहीं करना है, खर्चा अभी भी 50 रुपये का ही होना चाहिए। तो फिर चीनी कितनी एक्स्ट्रा आएगी, चीनी कितनी एक्स्ट्रा खानी चाहिए। पहले 50 रुपये की 1 किलो खा रहे थे, अब चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो अब हम चीनी दुकानदार से 50 रुपये में कितनी चीनी खरीद सकते हैं, समझ लो, वही चीज़ है। अब इस सवाल को बहुत ही प्यार से करते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अब देखिएगा हमारा क्या है कि मान के चल रहे हैं कि हमारा जो खर्च है वो 100 रुपये था, खर्च हमारा 100 रुपये है। अब ये कह रहा है कि 20% कमी हो जाए, यानी कि हम 20% की क्या कर दे रहे हैं, कमी कर दे रहे हैं, तो अब 80 रुपया हो गया। अब 80 रुपया हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, 20% कमी। अब ये बताओ कि अब इस 20-80 में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि वो फिर से 100 रुपये हो जाए, यानी कि खर्चा हमको 100 ही करना है। तो अब बताओ कि चीनी में हम इस रुपये में कितनी और बढ़ा दें क्वांटिटी, यानी चीनी की क्वांटिटी कितनी बढ़ा दें। बात समझ लो कि हम 100
100 ग्राम चीनी लेते थे, 20% की कमी हो जाने पर हमारा मतलब 100 रुपये की चीनी लेते थे, 20% की कमी हो गई तो अब वो 100 रुपये की जो चीनी मिलती थी वो अब 80 रुपये की मिलेगी। तो हमको तो वो 100 रुपये की खरीदनी है, तो अब इसमें कितनी और बढ़ानी पड़ेगी? तो भैया इसमें क्वांटिटी फिर से 100 करने के लिए यानी कि 80 से हमको 100 करना है, तो कितना बढ़ाना है? 20 रुपये बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 20 रुपये। परसेंटेज निकालने के लिए 100 परसेंटेज, बात खत्म। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा? 25%। यानी कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? 25% चीनी और एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, तभी आपका बराबर खर्चा होगा। ठीक है, समझ लेना आप। समझ में आई बात? नहीं आई? कि यदि 100 रुपये की पहले आप चीनी खरीद रहे थे, यदि 20% की कमी हो जाएगी तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? 25% और चीनी एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, वैसे भी दिखाई दे रहा है, यदि 100 रुपये की 1 किलो चीनी आती है, अब 20% की कमी हो जाए यानी कि 80 की मिलने लगे वो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? 1.25 किलो चीनी आएगी, 1.25 किलो चीनी ली जाएगी 100 रुपये में। पता चल गई ना? 20 चौक 80, 1.25 किलो यानी 250 ग्राम चीनी और एक्स्ट्रा आ जाएगी। ठीक, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे करेंगे सवाल। चलो तो भाई अब देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। मतलब क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास करो। ये कह रहा है कि भाई कोई आदमी मान लीजिए 1 महीने में 100 रुपये की चीनी खाता है, और यदि अब की बार क्या करा है, अब की बार कुछ ऐसा हुआ कि चीनी के दाम गिर गए, 20% गिर गए, तो अब बताओ कि आदमी 100 रुपये मतलब जो पहले 100 रुपये की चीनी खाता था 1 महीने में, अब क्या हुआ? 20% के दाम गिर गए, तो वो अपनी खपत यानी कि जो खाने की क्षमता है उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्च अभी भी 100 रुपये ही रहे। भाई 20% कम हो जाएगा तो महीने का खर्च 80 रुपये हो जाएगा। अब 80 पर कितना बढ़ा दे वो कि फिर से वो 100 रुपये ही हो जाए, तो वो कितने % की वृद्धि करे खपत में। तो ये है मतलब सवाल का। तो सीधे सीधे बात ये है कि मान लीजिए कि वो महीने में 100 रुपये का राशन खर्च करता है, यानी खर्चा उसका 100 रुपये है। तो अब ये कह रही है भाई, सवाल में ये कहा कि 20% की क्या हो गई? कमी हो गई, यानी कि 80 रुपये हो गया खर्च। यदि 20% की कमी होगी तो 80 हो गया। अब 80 से 100 करना है, 80 से 100 करने के लिए कितना रुपया बढ़ाना है उसे? 20 रुपये, यानी कि 80 से फिर से उसको 100 पर पहुंचाना है खर्चा। तो कितने रुपए की वृद्धि करनी है? 20 रुपये की, यानी कि 80 रुपये से 20 रुपये की और 80 पर 20 रुपये की वृद्धि करनी है। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 की गुणा करेंगे और परसेंटेज रख देंगे बस। तो क्या हो जाएगा? 20 चौके 80 और 4 से ये कट जाएगा 25 बार, 25 चौके 100। तो कुल मिलाकर कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाएगी तो आपको अपने खर्चा 20% की वजह 25% बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके सारी चीज़ें इक्वल रहेंगी। समझे में आई बात? नहीं आई? ये है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, चलो यहीं पे लिख दे रहे हैं इस प्रश्न को भी। 19वां प्रश्न है। 19 प्रश्न क्या कह रहा है? यदि ए की आय बी से 20% अधिक है, यदि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए से, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। और अब आपको क्या करना है ये देखना। ये पूछा है कि ए की आय बी से कितने प्रतिशत कम है। बात समझो, पहले चीज को समझो। ये कह रहा है कि भैया 2 व्यक्ति हैं ए और बी। ये कह रहा है कि ए की जो आय है, ए की आय बी से, किससे? बी से 20% अधिक है। यानी कि बी से बात कही है तो जिसके आगे से लगी होती है उसको आप 100 मान लो, उसको आप 100 मान लो, क्योंकि ए की बड़ी है बी से, तो इसकी 20, ए की
20% बड़ी अधिक है आय, तो इसकी 100 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब ये बताओ कि भैया बी की जो ए की आय बी से 20% अधिक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये बताओ कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि ये वाली जो 100 है इस 120 से कितने प्रतिशत कम है। तो अब की बार क्या पूछा है, 120 से पूछा है, 120 से पूछा है कि ये 100 कितना कम है। तो पहले तो ये देखो एक्चुअली में अंतर कितने का आ रहा है, यहां से यहां तक का अंतर कितना आ रहा है, 20 रुपए का। तो ये 20 रुपए यहां पे रखेंगे, और हम किससे पूछ रहे हैं, 120 से, कि 120 से यानी कि इससे ये वाली कितने प्रतिशत कम है। तो यहां से यहां तक का अंतर 20 रुपए है, इससे हम पूछ रहे हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चीज़ है। बस अब इसको सॉल्व कर दो। कैसे करेंगे हम सॉल्व इसको, ये देखिएगा आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि आपका 20 से ये कट जाएगा, 20 छिक्का 120, सीधी सीधी बात। तो अब ये आ जाएगा 100/6 आ जाएगा, ठीक है, 100/6%। अब इसको हम इसमें भाग कर लेंगे, 100 में भाग करेंगे 6 का, तो 6 एकन 6 बचेंगे 4, फिर ये यहाँ पे 0 उतार लेंगे क्योंकि ये 0 आ जाएगी, और 6 छिन 36 हो जाएंगे, बचेंगे 4, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0, फिर 6 छिन 36, 6 छिन 36, इसी तरीके से आगे आगे चलता रहेगा। तो 16.6666 इतने परसेंट, या आपका उत्तर होगा 16.67% कम होगा। समझ में आई बात, नहीं आई, ठीक है, क्लियर हो गई बात। इस तरीके से आप इसको कर दोगे, ठीक चलिएगा। कभी कभी बट्टे में उत्तर दे रखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट्टे में उत्तर दे रखा हो, कभी कभी क्या होता है, इसको बट्टे में उत्तर दे रखा होता है, इसको काट दो तो 50/3 आ जाएगा, 50/3 आ गया, ओके। अब इसको हम काटेंगे, 50 में हम 3 का भाग कर देंगे, 3 एकन 3, बचेंगे कितने 2, उतार लेंगे 0, 3 छिन 18, बचेंगे कितने 2। अब ये 2 बचे ऊपर और ये 3 नीचे, 16 सही 2/3%, इस तरीके 16 सही 2/3% कम है। बात समझे, ठीक है, ये इस तरीके के सवाल रहते हैं, ठीक चलिएगा। अभी और समझ लो, यदि यहीं पर ये कहता, इसी सवाल में चलिए आगे, इसी तरीके का सवाल एक और मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा हूं। यदि ए की आय बी से 30% कम है, तो बताओ बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन ना लो। पहले ये देखो कि ए की आय बोला है, ए की आय बी से 30% कम है, यानी ए और बी लिख लिया। अब ए की आय बी से, यानी कि बी से जिसके पीछे से लग रहा है उसको 100 मान लो, ये इसकी आय हमने 100 मान ली, तो इसकी इससे इसकी जो आय है ए की आय 30% कम है, यानी कि इसकी आय कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। बी की आय 100, तो ए की आय अपने आप 70 हो जाएगी क्योंकि इससे 30% कम है। तो अब ये बताओ कि ये जो बी की आय है ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले देखिएगा किससे पूछ रहा है, अब के किससे पूछ रहा है, ध्यान समझे, ये देखो किस से पूछा होता है, सारा कंडीशन खेल इसी का, से वाले का। ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो पहले ए वाली आय नीचे रखेंगे, ये आ गई, ठीक है, क्योंकि ए से कितने प्रतिशत अधिक है तो ए वाली आय रखेंगे नीचे। और यहां से यहां तक का अंतर कितना आ रहा है, यहां से यहां तक का 30 रुपये अधिक है, 30 परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300/7 और इतने प्रतिशत आ जाएगा। अब 300 में हम 7 का भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 या 21, बचेंगे कितने 9 बचेंगे, उतार लेंगे 0, सॉरी 7 चौक 28 हो जाएगा, सीधे सीधे बात 7 चौक 28 हो जाएगा, बचेंगे 2, उतार लेंगे 0। फिर आपका 7 दूनी 14, ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, बचेंगे कितने 6 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0, 7 नम तड़े 60 अट्ठे 56 आ जाएगा, 56 बचेंगे फिर से 4,
ठीक है, यहाँ से यहाँ पे 10 4 बचेंगे, पॉइंट लगाई हुआ है, 7 चौक 28 35, 7 पन्ना 35 तरीके से, तो कितना आ जाएगा 42.85% आ जाएगा। ठीक है, या आप यहाँ पे सीधे सीधे करोगे तो ये हो गया इतना, यहाँ पे आ ही चुका है 7 चौक 28, ये आ गया 7 दूनी 14, आगे बचे 6, तो ये 6 बच रहे हैं, बस इतना ही लिख दीजिएगा 6/7 इतने प्रतिशत 42। ठीक है, चलिएगा बस। ये वाला प्रश्न थोड़ा सा शानदार है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको, क्योंकि ये मिश्रण में से, यानी कि मिश्रण और विलयन आगे पढ़ाएंगे हम, अनुपात समानुपात, उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, लेकिन परसेंटेज में भी कभी कभी आ जाता है, तो इसको बहुत ही प्यार से सीख लेते हैं। देखिए क्या जाता है, किसी 400 लीटर विलयन, यानी कोई मिश्रण है या विलयन है, 400 लीटर है में 10% पानी है। ठीक है, 400 लीटर विलयन है तो उसमें 10% पानी है अभी, ओके, और इसमें कितने लीटर पानी मिलाएं, इसमें कितने लीटर पानी मिलाएं कि 20% पानी हो जाए, कि विलयन में 20% पानी हो जाए। तो कुल मिलाकर बात ये, ऐसा समझो कि एक विलयन है, विलयन, और इसमें भैया क्या चीज है, इसमें 2 चीजें हैं, क्या है, एक दूध और पानी। आजकल दूधिया होते हैं ना, दूधिया। अब उसने एक 400 लीटर का एक ऐसा विलयन बना रखा है कि उसमें 10% पानी है, तो बाकी दूध की मात्रा उसमें कितनी रहेगी, 90%, तभी तो 100% बैठेगा। अब ये कह रहा है कि वो क्या भैया, अब इसमें हम कितना पानी और मिला दें एक्स्ट्रा, इस 400 लीटर में कितना पानी और मिला दें कि ये 80% इसमें दूध रहे और कितना हो जाए, इसमें 20% पानी हो जाए। सिंपल सी बात है भाई। अब इसमें तो दूध तो और मात्रा का निकलेगा नहीं, इसमें पानी मिला देंगे, जैसे जैसे ज़्यादा पानी मिलता रहेगा तो पानी की सांद्रता बढ़ती रहेगी और दूध की मात्रा, दूध की जो सांद्रता है वो घटती रहेगी, यानी दूध का परसेंटेज उसमें कम हो जाएगा। जब पानी ज़्यादा मिल जाएगा तो स्वतः ही ये इतना हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए अब देखिएगा, ध्यान से देखेंगे हम तो इस टाइप के सवाल में अपने आप ही बन जाता है। ठीक है, पहले हमने क्या किया, पहले जो दे रखा है वो दूसरे में हमने ये कर दिया। बस आपको करना कुछ नहीं है, ये दूध वाली संख्या वाली ले लो। दूध वाली कितनी आ रही है, 90/80। ठीक है, और गुणा कर देंगे इसमें, ये कितने लीटर था, 400 लीटर है तो 400 लीटर की मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इससे ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 × 40/8, और 8 से फिर ये कट जाएगा, 8 पंजे 40 और 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 9 पंजे 45। तो दूध इसमें कितना आ जाएगा, दूध इसमें आ गया अब कितना है, यानी कि अब ये जो मात्रा मिलेगी ये विलयन की मिलेगी, ये विलयन की मिलेगी, ये हो गया विलयन। ठीक है, दूध वाली चीज को लेंगे, विलयन आपका निकल कर तैयार हो जाएगा। अब ये इतना विलयन है, टोटल 400 लीटर था, तो अब इसमें हमको कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, 400 इसमें से घटा देंगे, 400 पुराना वाला विलयन इसमें घटा दो तो कितना आ जाएगा 50। तो इसमें 50 लीटर हमको क्या करना पड़ेगा, पानी इसमें झोंकना पड़ेगा। 50 लीटर हम इसमें पानी मिला देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, अब इसका जो सांद्रता निकल कर आएगी तो इसमें 80% दूध होगा और 20% इसमें पानी होगा। समझ में आई बात। तो इस टाइप के जो सवाल रहेंगे उसमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको 50 लीटर पानी और इसमें मिला दिया जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, इसमें 80 लीटर दूध और 80% दूध और 20% इसमें पानी हो जाएगा। समझ में आए। इस टाइप के सवाल बहुत ही इजी होते हैं, बस ये लिखना है, विलयन अपने आप बना लो, कोई भी विलयन या मिश्रण, दूध पानी, परसेंटेज लिखो, फिर दूसरा परसेंटेज कितना कर देना है उसको, फिर दोनों का ले लीजिएगा। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई, बस आपको बस इतना करना है। ठीक है, आज के में जो भी ट्रिक आपको समझ में आई हो, जो भी क्वेश्चन आपको ज़्यादा समझ में आया, बेटर समझ में आया हो, कमेंट करना। जो नहीं समझ में आया उसको भी कमेंट करना। वीडियो इसी तरीके की चाहते हो तो कमेंट करना, नहीं चाहते तो कमेंट करिएगा। जय हिंद।